Hello everyone. Today we are going to end the chapter that is magnetic effect of electric current. So we will discuss some two or three topics today. So going through in this series, we are going to discuss about first topic that is domestic electric circuit. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को शुरू करने से पहले कुछ कॉमन टर्म्स हम समझ लें पहले। देखिए जनरली आपने कोई वायर वगैरह जो केबल घर में यूज करते हैं वो देखे ही होंगे। तो उन केबल में दो वायर्स के भी केबल होते हैं जिसमें केबल में केवल दो वायर्स हो, और कुछ केबल्स ऐसे होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज्यादा केबल भी होते हैं, मतलब वायर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कोई एक ऐसा केबल जिसके अंदर थ्री वायर्स है। तो जो थ्री वायर्स होते तो सब कॉपर के ही होंगे या एल्युमिनियम के ही होंगे, लेकिन उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उन पे एक प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है डिफरेंट कलर्स की। तो प्लास्टिक की कोटिंग जो हो रखी है वो डिफरेंशिएट कर देती है कि इनमें से कौन सा वायर कौन सा है। दैट इज, अगर उस पे ग्रीन कलर की प्लास्टिक कोटिंग हो रखी है, इट मींस वो वायर यूज होगा एज ए अर्थ वायर। अगर उसके ऊपर रेड कलर की कोटिंग हो रखी है प्लास्टिक की, तो दैट विल बी यूज्ड एज ए लाइव वायर। और उस वायर पे अगर ब्लैक कलर की कोटिंग हो रखी है तो इट विल बी यूज्ड एज ए न्यूट्रल वायर। अब सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर की कोटिंग होने के पीछे पर्पस क्या है, या फिर अर्थ, लाइव और न्यूट्रल वायर ये हैं क्या। सो बेसिकली देखिए जो भी वायर्स हैं वो सब कॉपर के ही होंगे, एल्युमिनियम के ही होंगे, लेकिन उसको किस तरह से सर्किट में यूज किया जाएगा इस वजह से उनके ऊपर कलर कोडिंग की जाती है। इसमें से जो लाइव वायर है, लाइव वायर का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो करेगी। तो हमें ये पता चल जाए कि कौन से वायर में करंट फ्लो करेगी, तो उसके लिए कौन सी कोटिंग कर दी गई, उसके ऊपर रेड कर दी गई। एक वायर होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर का मतलब जो वायर हमारे अर्थ अप्लायंसेस से होता हुआ ग्राउंड के अंदर जाता है, तो वो कैसे कोटिंग हो रखी है, उसके लिए ग्रीन कलर की कोटिंग हो रखी है। और एक होता है न्यूट्रल वायर जो लाइव वायर के साथ में अप्लायंसेस के साथ लगा होता है, तो उसके लिए कौन सी कोटिंग हो रखी होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग। ठीक है, नाउ अब मैं टॉपिक शो कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में। दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब जो भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो वो जनरली कहां से आती है, जो भी हमारे घर के पास इलेक्ट्रिक पोल होता है वहां से हमारे घरों में लाइट आती है। ठीक है, अब एक प्रॉपर तरीके से लाइट के आने के पीछे प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो लाइट आएगी हमारे घर में, जो भी पोल्स हैं, उन पोल्स में थ्री वायर्स, अर्थ, लाइव और न्यूट्रल वायर, आपने केबल डाला पोल पे और उन केबल के थ्रू आपकी लाइट आ रही है। तो सबसे पहले जो घरों के अंदर लाइट पास होनी चाहिए वो सबसे पहले पास होने चाहिए फ्यूज बोर्ड से, जहां पे फ्यूज लगा हो। ठीक है, जिससे कि अगर करंट ज्यादा आ जाए तो फ्यूज वहीं पे ही क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। उसके बाद सेकंड आता है इलेक्ट्रिक मीटर, जो घरों में मीटर लगे होते हैं जो रीडिंग बताते हैं हमने कितनी एनर्जी यूज कर ली है। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। दैट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पे उस बॉक्स में से हर रूम के लिए, चाहे वो आपका बेडरूम है, वॉशरूम है, किचन है, ड्राइंग रूम है, उस बोर्ड से अलग अलग रूम्स में लाइट सप्लाई होती है। यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है, अलग अलग कोई रूम्स हैं, उन रूम्स के अंदर ये लाइट जा रही है। तो एक प्रॉपर तरीके से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो उसके लिए एक सिस्टमैटिक डायग्राम ये आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखें तो जो लाइव वायर है ये पास हो रहा है फ्यूज से। इसका मतलब जो फ्यूज और लाइव वायर दोनों कैसे कनेक्टेड होते हैं, आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट showing how electricity can come in our house. Clear? Now next part.
and the important one, that is अर्थिंग। अर्थिंग, या भी हमने एक वायर पढ़ा अर्थ वायर। अब यहां पे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ वायर का क्या मतलब है और अर्थिंग किसे कहते हैं। देखिए, अर्थ वायर जनरली यूज किया जाता है ऐसे अप्लायंसेस के साथ जिनकी जो बाहर की बॉडी है, मेटालिक बॉडी, वो मेटल की बनी हो, जैसे फ्रिज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। तो ऐसे अप्लायंसेस में एक अलग से वायर यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थ वायर। आपने जनरली देखा होगा जितने भी हैवी अप्लायंसेस होते हैं उसमें जो प्लग होता है वो 3 पिन वाला होता है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वाला किस लिए होता है, अर्थ वाले वायर के लिए। उसका यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रिज है हमारा, तो उसका केबल होता है जो बोर्ड में लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब 3 केबल आ रहे हैं इसमें से फ्रिज के अंदर, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ वायर। जो लाइव और न्यूट्रल वायर है वो तो गए अंदर उसकी फंक्शनिंग के लिए, लेकिन जो अर्थ वायर है वो प्लास्टिक कोटिंग से ही अटैच कर दिया जाता है, सॉरी मेटालिक कोटिंग से, जो मेटल का बना हुआ है उसकी कोटिंग से अटैच कर दिया जाता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से अंदर की जो प्लास्टिक कोटिंग थी या वायरिंग थी उसके ऊपर की प्लास्टिक कोटिंग हट गई। प्लास्टिक कोटिंग हट जाएगी तो क्या होगा, करंट पूरी बॉडी पे आ जाएगा। इसका मतलब करंट कहां पे आ रहा है, फ्रिज पे पूरे करंट फैल चुका है। अगर कोई पर्सन टच करेगा फ्रिज को तो क्या लगेगा, उसको एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे तो क्या किया हमने, अर्थ वायर लगा दिया। ये अर्थ वायर क्या करेगा, अब जो भी करंट होगी फ्रिज के ऊपर वो सारी की सारी अर्थ वायर के थ्रू होते हुई, और अर्थ वायर का मतलब है वो वायर बाद में ग्राउंड से आकर टच हो रहा होगा, तो जो भी करंट होगी वो सारी की सारी अर्थ के अंदर चली जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अर्थिंग। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। दैट इज अर्थ वायर होने की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। अगर ये अर्थ वायर नहीं होता और हम अगर टच कर लेते तो सारी की सारी करंट हमारी बॉडी में चली जाती और हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता। तो उसमें क्या लगा रहा था, ऑलरेडी अर्थ वायर था, जिससे कि सारी की सारी करंट कहां चली गई, अर्थ के अंदर चली गई। क्लियर? एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अर्थिंग। नेक्स्ट इज, कभी कभी होता क्या है, हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गए या बहुत ज्यादा करंट आ गई। तो ऐसी क्या सिचुएशन है कि सर्किट में अचानक से करंट बढ़ जाती है, तो उसके पीछे 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, शॉर्ट सर्किट, एंड सेकंड इज ओवरलोडिंग। नाउ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट का मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या है कि अभी मैंने बताया कि जो भी वायर्स होते हैं सबके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अब क्या होगा, किसी वजह से प्लास्टिक की कोटिंग हट गई, तो प्लास्टिक की कोटिंग हट जाएगी तो क्या हो गए, अंदर के जो वायर्स है कॉपर और एल्युमिनियम वायर, तो अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, टच में आ गए, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। तो व्हाट डू मीन बाय शॉर्ट सर्किट? द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर। अब ऐसा होने से होता क्या है, जैसे ही दोनों टच करते हैं एक दूसरे को तो एकदम से उस पॉइंट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है, सर्किट में करंट इंक्रीज हो जाती है, और सर्किट में करंट इंक्रीज होने बहुत ज्यादा हो गई तो हमारे अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइव और न्यूट्रल वायर का डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना, इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। दूसरा क्या है, ओवरलोडिंग। जैसे नाम ही है, लोड बढ़ जाना। लोड बढ़ जाने का मतलब एक ही स्विच बोर्ड से हमने कई सारे अप्लायंसेस लगा दिए,
बोर्ड एक ही है, उसी में हमने फ्रिज भी लगा रखा है, उसी बोर्ड में वॉशिंग मशीन का भी लगा दिया, या कई सारे हैवी अप्लायंस लगा दिए हमने एक ही बोर्ड पे। तो अब जब फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सबको फंक्शनिंग के लिए करंट भी चाहिए। तो क्या होगा, और सारे के सारे अप्लायंस हमने लगा एक ही जगह दिए, तो क्या होगा कि जो जितने भी अप्लायंसेस हैं वो एकदम से ज्यादा करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, एक ही जगह पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, और सब बहुत ज्यादा लोड पड़ने का मतलब सर्किट में अचानक से क्या हो गया, करंट दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब एक ही अप्लायंस से, एक ही बोर्ड से कई सारे हैवी अप्लायंसेस का लगा देना। ठीक है, ओवरलोडिंग ना हो या ना करें तो उसके लिए हमें एक ही स्विच बोर्ड से कई सारे हैवी अप्लायंसेस नहीं लगाने चाहिए। क्लियर? नाउ हमारे जो भी हाउसेज में जितने भी अप्लायंसेस हैं, फैन है, बल्ब है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये सारे के सारे नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहे, एकदम से खराब ना हो। कभी कभी क्या होता है, करंट ज्यादा आ जाती है तो बल्ब फ्यूज हो गया या फैन खराब हो गया, तो हम या फिर ऐसा कहें कि अपने अप्लायंसेस को सही रखने के लिए या हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो उसके लिए हम सर्किट में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से 3 एज ए सेफ्टी डिवाइस हैं जो हम सर्किट में लगा सकते हैं। तो फर्स्ट सेफ्टी डिवाइस इज अर्थ वायर, जो भी हमने डिस्कस किया। सेकंड फ्यूज वायर, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। थर्ड इज एमसीबी। वैसे फ्यूज और एमसीबी में कोई वैसा डिफरेंस नहीं, बस इनके काम करने का तरीका अलग है, पर काम दोनों का एक ही है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, एमसीबी। एमसीबी का मतलब फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका भी काम वही है, ये सर्किट में करंट की सप्लाई ऑफ कर देती है जैसे ही सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ऑल द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड, और इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो अगर जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसको वीडियो को दोबारा से एक बार देखिए, एंड आई होप यू विल enjoy the video. Okay, thank you.